वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास सेकंड की हिंदी की बुक सारंगी और इसमें आज हम करेंगे इसका 13वां पार्ट। नाम है तालाब। तो ये छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके 7 बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है, इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़ियाँ, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। आजकल सर्दियों के दिन हैं, मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की याद आएगी। तो एक छोटी सी कहानी है, किसके बारे में? एक तालाब के बारे में। तालाब आप लोग जानते हैं, आपके आसपास में बहुत सारा पानी जहाँ भर जाता है और उसमें काफ़ी दिनों तक पानी भरा रहता है। बहुत बड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है, तो उसको हम तालाब बोलते हैं। तो तालाब आप सभी ने देखा ही होगा। तो ये कहानी है तालाब की। ये जो तालाब है उसका नाम क्या है? छोटा तालाब है। यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे कि केंचुए, सांप, कीड़े मकोड़े, खजूरे, कछुए और उनके बच्चे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, ये कछुए हैं, इनके बच्चे हैं। फिर ये सारस दिख रहे हैं ये। उसके बाद इसमें मेंढक हैं, ये मेंढक दिख रहे हैं, ये मेंढक है। इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं और इसके पास में, तालाब के पास में क्या, एक पेड़ है। ये पेड़ पर बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, जैसे कि ये गिलहरी है, तोता है और बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। आप ये जाले देख रहे हैं, ये मकड़ी के जाले किसके हैं? ये मकड़ी के जाले हैं। और इसमें बहुत सारी चिड़ियाँ आसपास उड़ती रहती हैं। कभी कभार यहाँ पर बहुत सारे दूसरे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, जैसे कि छिपकली है, गिरगिट है, ये सब भी देखने को मिल जाते हैं। सर्दियों का मौसम है, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 बड़े बड़े से पक्षी दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? ये सारस हैं और ये सर्दियों के टाइम यहाँ रहते हैं, लेकिन सर्दियाँ जब ख़त्म हो जाती हैं तो ये चले जाएंगे। तो ये कहानी इसी के बारे में है कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं और जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो सारस यहाँ से चले जाएंगे और तालाब को इनकी सबकी याद आएगी। तो ये कहानी छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब इसके बाद में जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देखते हैं। क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है? तो ये आप देख रहे हैं, ये फाख्ता है, ये किंगफिशर है। इससे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। जैसे कि आपने कबूतर देखा होगा, कबूतर, तो ये नहीं है, ये फाख्ता है। लेकिन इसमें जो स्पॉट पड़े हैं इसलिए इसको बोलते हैं स्पॉटेड डव बोलते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते हैं? स्पॉटेड डव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, ये देखो, ये जो है धब्बे पड़े हैं, इसीलिए इसको स्पॉटेड डव बोलते हैं। फिर है किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो बर्ड दिख रही है, चिड़िया दिख रही है, ये है किंगफिशर। और इसको क्या पसंद है? इसको मछलियाँ खाना पसंद है, इसलिए ये तालाब के किनारे आता है। जब इसको मछलियाँ दिख जाती हैं ये खा लेता है। चलिए आगे देखते हैं। बातचीत के लिए इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तालाब छोटा है। ठीक है, क्योंकि इस तालाब को छोटा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तालाब छोटा है। तो इसको लिख लेंगे, क्योंकि तालाब छोटा है। इस तालाब में कौन कौन से जीव रहते हैं? इस तालाब में केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके बच्चे रहते हैं। और साथ में लिख सकते हैं मछलियाँ भी रहती हैं। अगला प्रश्न है, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते हैं? तालाब के पास इतने सारे जीव इसलिए रहते हैं क्योंकि जो जीव हैं, कुछ को पानी चाहिए, क्योंकि पानी के बिना रह नहीं सकते। कुछ को खाना चाहिए, जैसे कि छोटे कीड़े मकोड़े हैं, मछलियाँ हैं, उनको चिड़ियाँ खा जाती हैं, सारस खा जाते हैं, किंगफिशर खा जाते हैं। ऐसे ही कीड़े मकोड़े दूसरे हैं, उनको दूसरे जीव खाते हैं, इसलिए सारे जीव तालाब के पास रहते हैं। तालाब को किन की याद आएगी? तालाब को सारस की याद आएगी। सारस की याद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो सर्दियों के बाद
वे चले जाएंगे, चले जाएंगे। आगे है, कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? उड़ाकू का अर्थ होता है उड़ने वाला। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें मिलेंगे, तो इसका मतलब है उड़ने वाला। उड़ाकू मतलब उड़ने वाला। फिर है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण बताइए। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। सही है गलत है? नहीं, ये चले जाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि सर्दियों में सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी, ये चले जाएंगे। फिर है, यह कहानी गर्मी में लिखी गई है। गलत, ये कहानी सर्दी में लिखी गई है, सर्दी में। फिर है, आप तालाब के पास होते तो क्या करते? लिखिए, मैं तालाब के पास होता तो मछलियों को दाना खिलाता और कछुओं को देखता। फिर आगे है, च अक्षर की पहचान कीजिए और च से बनने वाले शब्दों को पहचान कर दोबारा लिखिए। तो ये पक्षी है, इसमें क्ष आ रहा है, तो यहाँ पर पक्षी लिख देना है। फिर यहाँ पर है अक्षर, तो यहाँ पर अक्षर, इसमें क्ष आ रहा है, तो यहाँ पर अक्षर लिख देंगे। फिर यहाँ पर कक्षा, कक्षा में यहाँ पर फिर से कक्षा लिख देंगे। फिर इसके बाद है शिक्षा, जिसमें क्ष आ रहा है, इसको भी लिख दिया, तो ये हमारा हो गया। फिर आगे है पहेली। एक पहेली है, चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचाने में उसकी सहायता कीजिए। तो ये चिड़िया है और ये इसका घोंसला है, तो आपको क्या करना है, उसको उसके घोंसले तक पहुंचाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ से स्टार्ट करेगी, उड़ती हुई जाएगी, फिर ये यहाँ से उड़ेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, और ये घोंसले तक, अपने घोंसले तक पहुँच गई। इस तरह से ये चिड़िया अपने घोंसले में पहुँच जाएगी। आगे है शब्दों का खेल। जीवों के नाम उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, बहुत सारे जीव देख रहे हैं। ये सांप है, फाख्ता है, ये मछली है, ये केंचुआ है, ये कौवा है, ये किंगफिशर है, ये मैना है, ये कछुआ है, ये सारस है। अब चलिए, अब जहाँ पर जो भी शब्द लिखा हुआ है उससे उनको मिलाएंगे। तो सांप कहाँ लिखा हुआ है? ये है सांप, तो सांप को यहाँ से मिला दिया। इसके बाद फाख्ता, फाख्ता कहाँ है? ये फाख्ता मिला दिया। फिर मछली, मछली को ये मिला दिया, ये मछली हो गई। फिर केंचुआ, केंचुए को केंचुए से मिला दिया। कौवा, कौवा मिला दिया। फिर हमारा है सारस, सारस को सारस से मिला दिया। फिर कछुआ, कछुए को कछुए से मिला दिया। फिर हमारे पास है मैना, मैना को मैना से मिला दिया। और लास्ट में हमारा बचा है किंगफिशर, तो किंगफिशर ये रहा, ये किंगफिशर मिला दिया। तो इस तरह से हमने सबको मिला दिया। फिर आगे देखते हैं, खोजें जाने। क्या आपके घर के पास कोई तालाब है, नदी, झरना आदि हैं? क्या वह साफ़ सुथरा और खुश है? उसके साफ़ सुथरा खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर कोई ना कोई तालाब होगा, नदी होगी, झरना होगा। अगर है तो उसको देखेंगे, और उसमें देखेंगे तो आपको वो पता चलेगा कि क्या वो साफ़ सुथरा है। साफ़ सुथरा का मतलब वहाँ पर कोई गंदगी तो नहीं है। साफ़ सुथरा और खुश है। खुश का मतलब जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं वो खुश वाला होता है, ठीक है। तो हम अगर गंदा है तो उसे साफ़ सुथरा और खुश रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसको हम साफ़ सुथरा और खुश रखने के लिए उसकी सफाई कर सकते हैं, उसमें
बहुत सारे जो मछलियाँ हैं उसमें मछलियाँ छोड़ देंगे तो बहुत सारी मछलियाँ हो जाएंगी, फिर बहुत सारे जानवर वहाँ पर आने लगेंगे। तो ये काम कर सकते हैं। फिर है चित्र और बातचीत, फूलों की दुनिया। आप देख रहे हैं बहुत सारे फूल हैं। शिक्षण संकेत, बच्चों के साथ रंग बिरंगे फूलों के बारे में बातचीत करें। बातचीत से कुछ बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं। आपने फूल कहाँ कहाँ देखे हैं, आपके आसपास कौन कौन से फूल खिलते हैं, आपको कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है। तो आपको ये सारे इन सारे प्रश्नों के उत्तर देखे हैं कि आपने फूल कहाँ कहाँ देखे। तो आपने फूल अपने घर में, बगीचे में, स्कूल में भी देखे होंगे। आपके आसपास कौन कौन से फूल हैं, तो आपके आसपास बहुत सारे फूल होंगे, उनके नाम लिखने, जैसे कि गुलाब हो सकता है, गेंदा हो सकता है, गुलहड़ हो सकता है, कनेर हो सकता है। तो उनके नाम आपको लिखने हैं, बताने हैं। आपको कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है और क्यों, आपको सबसे अच्छा फूल किसका लगता है और सुंदर लगता है तो क्यों लगता है, तो उसका नाम बताना है। गुलाब लगता है, गुलहड़ लगता है, कनेर लगता है। तो जो भी आपका रीज़न है उसको बता सकते हैं कि वो रेड कलर का होता है, मुझे रेड कलर पसंद है, या येलो कलर का है, उसमें खुशबू आती है। इस तरह से बता सकते हैं। फूलों के रंग, उनकी खुशबू, उनके खिलने का समय और महीना। फूलों को ना तोड़ना आदि, तो फूलों को क्या तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, तो फूलों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरह से आपको ये आपस में बातचीत करनी है। तो ये था आज का पार्ट जिसको हमने पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।